गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज हम बात कर रहे हैं लॉज ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, मवासिलात के कवानीन या फिर संचार के नियम के बारे में, बातचीत के बारे में। हम जो ज़िंदगी में हर रोज़ करते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं पेश करते हैं, कहीं ना कहीं प्रेजेंट करते हैं, किसी न किसी को सुन रहे होते हैं, किसी न किसी से कुछ कह रहे होते हैं, कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। तो उस कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ इंसान को काम करना बेहतर तौर पर आना चाहिए। अब वो जो स्किल कहाँ से आएगी? इस कम्युनिकेशन को जान करके किस तरह से हम सुन सकते हैं, किस तरह से किसी को जान सकते हैं, किस तरह बेहतर बातचीत कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं लॉज ऑफ कम्युनिकेशन को। इसके कंटेक्स्ट को सबसे पहले देख लेते हैं। इसके कंटेक्स्ट में आज हम पढ़ेंगे क्लैरिटी के बारे में, साफ सुथरे तौर पे बात करने के बारे में, एक्टिव लिसनिंग के बारे में, गौर से सुनने के बारे में, फीडबैक यानी राय देने के बारे में, एम्पैथी हमदर्दी के बारे में, अडेप्टिबिलिटी मतलब रेजिलियंस लचीलेपन के बारे में। तो चलिए क्लैरिटी से शुरुआत करते हैं। क्लैरिटी है क्या? इस बात को जहन नशीन कर लें, क्या आपका मैसेज क्लियर कम लफ्ज़ों का हो जो सुनने वालों को बआसानी समझ आ रहा हो। आप जब कभी किसी से बात करें, अपना मैसेज दें किसी को, तो एकदम बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में, साफ आवाज़ में कहने की कोशिश करें। दूसरे ये कि उसे कम से कम लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करें। तीसरे ये कि उनके लिए ऐसे लफ्ज़ का चुनाव करें जो उनको बआसानी समझ आ रहा हो सुनने वाले को। इस तरह से आप अपनी कम्युनिकेशन कर सकेंगे। क्लैरिटी जब आती है बात में, मैसेज में, हर एक चीज़ में, तो उसका पुरज़ोर असर होता है, बेहतर कम्युनिकेशन, अच्छी बातचीत होती है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे एक्टिव लिसनिंग के बारे में। गौर से सुने। जब सामने वाला आपसे कुछ कह रहा हो, उसको गौर से सुनिए। सामने वाले को अटेंशन चाहिए होता है। जब कोई कम्युनिकेट करता है, बातचीत करता है, तो वो अपनी राय, अपनी बात आप तक तभी रखेगा जब आप उस बात को पूरे गौर से सुन रहे होंगे, आप उसको अटेंशन दे करके सुन रहे होंगे। सुनने वाला शख्स इस बीच हमदर्दी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करे। आप जिस शख्स को सुन रहे हैं उसके लिए एम्पैथी रखें, हमदर्दी रखें, अच्छे रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करें उसके लिए। क्या आप उनकी बातों को अंडरस्टैंडिंग के साथ, समझ के साथ सुन रहे हैं और उस पे बहुत जल्द अच्छी राय भी देने वाले हैं। अच्छी लिसनिंग रखें। तीसरी चीज़ देखें फीडबैक। अच्छी राय दें उन्हें। समझ और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए आप सामने वाले के थॉट्स की हौसला अफजाई करें और बेहतर चीज़ों पर रिएक्शंस दें। जब कोई अपनी बात, अपनी राय आपसे रख रहा हो, तो वो अपनी बात में, अपने थॉट्स में किस तरह की बातें रखता है, उसको तो समझना तो बेहद ज़रूरी है। और जिन बातों को आपको उसके लिए उसे इनकरेज करना है, हौसला अफजाई करना है उस शख्स को, उन बातों को बेहतर रद्द-ए-अमल दे, उसका सही रिएक्शन दे। अगर कोई गलतफ़हमी है, गलत चीज़ें उन्होंने सोच रखी है, अपने थॉट्स में रखी है, उन गलतियों से उन्हें आगाह करें कि अगर आप इस पे स्टेप लेते हैं, अगर इस पे काम करते हैं, तो ये शायद गलत राह की तरफ जा सकता है। तो अपने अच्छे दोस्त को जिससे मवासलात कर रहे हैं आप, कम्युनिकेट कर रहे हो, उन्हें सही राय, सही रास्ता बताने की कोशिश करें। एम्पैथी, उनके साथ हमदर्दाना सलूक रखें। हमदर्दी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के इमोशन को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। चाहे आप प्रोफेशन के मैदान में हो, चाहे आप रिलेशन घर पे हो, फैमिलीज़ में हो, चाहे आप सोसाइटी में हो। हमदर्दी आपके हरकतों, नक्श नक्श से इस तरह झलकनी चाहिए जिससे आप लोगों को समझ पाएंगे, आप लोगों के लिए बेहतर ख़ुद को साबित कर सकेंगे। तो उसके लिए हमदर्दाना रवैया रखें। अपने लिसनर के पर्सपेक्टिव, आप जिसको सुन रहे हैं उसके पर्सपेक्टिव को जानें, उसका नुक्ता नज़र किस तरह का है, उसकी फीलिंग, वो किस तरह से की फीलिंग रखता है, किस तरह के इमोशंस हैं, उसके अंदर जज्बे हैं, और उनके नीड्स को समझें, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनको किस तरह काम करना है, उनकी ज़रूरतों को समझना है। अगर आप चलो मान लो एक सेल्स पर्सन हो, आपके पास कोई चीज़ लेने के लिए कोई शख्स आता है, तो उसके लिए हमदर्दी के साथ पहले तो आप कंसर्न होकर के उस शख्स को अटेंशन से बिठाओगे, फिर बोलोगे सर क्या चाहिए आपको। वो चीज़ एम्पैथी के साथ, हमदर्दी के साथ दिखाओगे, उनकी नीड्स को, उनकी ज़रूरतों को समझोगे, तो बेहतर रिएक्शन दे पाओगे, बेहतर चीज़ें दिखा पाओगे आप। ये एग्ज़ाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। नीड्स को समझे और उस पर गौर करें, वो क्या कहना चाहते हैं उसको गौर करें।
اس پر غور کر آپ اپنے علم کے مطابق بہتر راہ بتا سکتے ہیں جن سے انہیں آسانی ہو سکے۔ آپ کے پاس آپ کا فرینڈ کوئی چیز لے کر کے آتا ہے، کوئی بات کوئی پریشانی لے کر کے آتا ہے، تو اس کے لیے تو سب سے پہلے وہ آپ کو ہمدرد سمجھتا ہوگا، تو وہ اپنی پریشانی بتائے گا۔ اگر آپ کے پاس اس چیز کا حل، کوئی سولیوشن، کوئی رائے، کوئی راہ ہو تو آپ اسے بتائیں گے، بہتر بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے اس شخص کو بہتر سنیں، انہیں اچھی رائے دیں، ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آخری چیز دیکھتے ہیں اڈیپٹیبلٹی۔ اڈیپٹیبلٹی کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، ریزیلینس اسی کو کہتے ہیں، لچیلے پن کو۔ آدمی کو اس نیچر میں سروائیو کرنے کے لیے اڈیپٹیبل ہونا پڑتا ہے کہ سچویشنس الگ الگ ہوتی ہیں نا، ہر چیز میں، ہر حالات میں، تو اڈیپٹیبل ہونا پڑتا ہے۔ آپ ہر ایک شخص سے کمیونیکیٹ ایک طریقے سے نہیں کر سکتے، ہر انسان کا ظرف الگ الگ ہوتا ہے، اس کی تھنکنگ، اس کی سوچ بالکل الگ ہوتی ہے، اس کے نظریے، اس کے تھنکنگ کے وچار کے آدھار پر ہی آپ اسے بتا سکتے ہیں، اس کو اڈیپٹیبل ہو سکیں۔ ڈفرینٹ سچویشنس اور سننے والے کے مطابق خود میں لچک برقرار رکھیں، جس سے وہ آپ ان کا بھروسے مند دوست بن سکیں گے۔ ایک اڈیپٹیبل انسان نا، بڑے جوش و خروش والے انسان، بڑا ایگریسو انسان کو بھی بڑا آسانی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ اس کے ایگریشن کو جان کر کے اس کے ساتھ اڈیپٹیبل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، کہ اس کے ایگریشن کو ہم اس وقت، جب کوئی ایگریشن میں ایٹ اے ٹائم ہوتا ہے نا، تو اس سے ڈائریکٹ ریئیکٹ کریں گے آپ اس ایگریشن کے ساتھ نا، تو وہ بندہ بھی آپ سے لڑ بیٹھے گا۔ تو کوشش کریں کہ اگر کوئی شخص آپ سے ایگریشن میں بات کر رہا ہے تو آپ تھوڑا سا نرم پڑ جائیں۔ جب نرمی بڑھے گی، وہ اپنے آپ کو ایک سطح پہ، ایک اسٹیبل پیچ پر لے آئے گا، پھر آپ سے صحیح کیا بولتے ہیں، مواصلات ہو سکیں گے، کمیونیکیشن ہو سکیں گے۔ تو اپنے کمیونیکیشن میں اس چیز کو اوپر رکھیں کہ اڈیپٹیبل رکھیں خود کو۔ آج کے لیکچر میں یہ 5 چیزیں تھیں جس کے ذریعے سے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ہوپ یہ ہے کہ یہ 5 چیزیں آپ اپنے اندر اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ اس کو اپنے لائف میں لگانے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ آپ بہتر راہ، بہتر کمیونیکیشن سیکھ سکیں گے، اپنے اگل بغل سے، اپنے سوسائٹی سے، اپنے سماج سے، اپنے مارکیٹ میں صحیح پریزنٹیشن، صحیح کمیونیکیشن کر سکیں گے۔ شکریہ۔